हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप के बारे में। अब सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि सोप क्या होते हैं। तो जो सोप होते हैं वो होते हैं क्या, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सोप होंगे वो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड से होते हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पर C17H35 COO Na, ठीक है। अब ये जो C17H35 COONA, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये फैटी एसिड है ना, या सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड है। ये सोडियम है और ये जो इतना इतना C17H35COO, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड इज कॉल्ड सोप, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सोडियम स्टीरेट। क्या बोलते हैं अपन इसको, सोडियम स्टीरेट, ठीक है। इसे हम बोलते हैं सोडियम स्टीरेट। ऐसा ही पोटेशियम होगा यहाँ पर, तो उससे बोलेंगे पोटेशियम स्टीरेट। यहाँ पर C17 है, H35 है, मतलब ये कार्बन चेन है और COO है। तो आपको यहाँ पर देखो कार्बन कितने, कार्बन यहाँ पर 17 है, तो इस तरीके से आपको बना देना है। एच यहाँ पर 35 है ना, यहाँ पर इस जॉइंट पर कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है। सभी जॉइंट के ऊपर क्या होते हैं, कार्बन प्रेजेंट होते हैं, है ना। जब तक हमारे पास कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। तो सी हमारे पास 17 हो गए और यहाँ पर आपको लिख देना है COONA, ठीक है। इसमें Na पर प्लस होगा और ऊपर माइनस होगा। तो ये जो होता है, ये जो पार्ट होगा, इसे हम बोलते हैं क्या, हेड पार्ट। और ये जो कार्बन चेन आपको दिख रहा है, इस पार्ट को अपन बोलते हैं टेल पार्ट, ठीक है। ये कार्बन चेन जो रहेगा इसको हम टेल पार्ट बोलेंगे, और जो टेल रहेगा वो कैसा रहेगा, हाइड्रोफोबिक रहेगा। कैसा रहेगा, हाइड्रोफोबिक। और हेड जो रहेगा वो क्या रहेगा, हाइड्रोफिलिक रहेगा, हाइड्रोफिलिक रहेगा। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो सोप रहेगा वो जो जो भी ऑयल या ग्रीस का जो डर्ट पार्ट रहेगा उसको कैसे क्लीन करेगा, ये हमें इस वीडियो में हम समझना है। सबसे पहली बात, हाइड्रोफोबिक जो रहेगा वो वाटर की तरफ क्या होगा, रिपेल करेगा, या हेटिंग ऑफ वाटर, ये वाटर को क्या करेगा, हेट करेगा, हेटिंग ऑफ वाटर। ये क्या करेगा, वाटर से इंटरेक्ट नहीं करेगा। और ये जो रहेगा क्या, लविंग ऑफ वाटर, मतलब ये वाटर की तरफ क्या होगा, इंटरेक्ट होगा। तो ये जो हाइड्रोफिलिक होगा या हेड होगा वो वाटर की तरफ इंटरेक्ट होगा, और जो हाइड्रोफोबिक होगा, जो टेल पार्ट होगा, वो क्या रहेगा, वाटर को हेड करेगा या वाटर को रिपेल करेगा, मतलब वाटर की तरफ इंटरेक्ट नहीं होगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले ये डर्ट पार्ट हमारे पास, डर्ट पार्ट काय का होगा, ये डर्ट पार्ट जो है वो क्या है, ऑयल है, ऑयल और ग्रीस, ऑयल और ग्रीस है, ठीक है। अब ये जो डर्ट पार्ट है, इस डर्ट पार्ट पर ये जो सोप रहेगा, हम इस सोप को किस तरीके से डिनोट करेंगे, इस सोप को आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो हुआ हेड पार्ट हुआ और ये जो हुआ वो टेल पार्ट हुआ, ठीक है। ये होगा हमारे पास टेल पार्ट और ये होगा हेड पार्ट। तो ये जो हमारे पास है ऑयल या ग्रीस, ये कैसे नेचर का होता है, ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। आपको पता है ऑयल या ग्रीस वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होता है, मतलब वाटर को हेड करता है। तो इससे कौन इंटरेक्ट करेगा, इससे जो रहेगा ये टेल इंटरेक्ट करेगी। तो ये टेल इंटरेक्ट कर लेगा और ये हमारे पास है हेड। इसी तरीके से बहुत सारे सोप मॉलिक्यूल से जो रहेंगे वो इंटरेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर इसका हेड जो रहेगा आपको बाहर की तरफ बना देना है, ठीक है। तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। टेल वाला पार्ट किससे इंटरेक्ट करेगा, ऑयल या ग्रीस या डर्ट पार्ट से, और हेड जो रहेगा वो वाटर से इंटरेक्ट करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसे बोलते हैं अपन क्या, माइसेल। इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं माइसेल। और माइसेल जो बन जाएगा, फिर आप क्या करेंगे, देखो कपड़े के अंदर जब माइसेल फॉर्म हो जाएंगे, फिर इस जो माइसेल पार्ट्स को क्या होगा, माइसेल पार्ट्स को आप ब्रश के थ्रू रब कर देंगे तो जो इसका डर्ट पार्ट रहेगा वो क्लीन हो जाएगा, और आपका जो क्लॉथ रहेगा वो क्लीन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो कपड़ा रहेगा वो साफ़ हो जाएगा, है ना। बहुत सारे माइसेल फॉर्म हो जाएंगे। सपोज करो ये आपका क्लॉथ है,
इस क्लॉथ के अंदर क्या होगा, इस क्लॉथ के अंदर जितना भी डर्ट पार्ट है वो क्या होगा, ये सोप के साथ माइसेल का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे माइसेल्स फॉर्म हो जाएंगे। और जब माइसेल्स फॉर्म हो जाएंगी तो आप क्या करेंगे, जब इसको ब्रश की हेल्प से रब कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो डर्ट पार्ट रहेगा इस माइसेल के साथ कपड़े से बाहर आ जाएगा। और आपका कपड़ा जो रहेगा वो कैसा हो जाएगा, आपका कपड़ा जो रहेगा वो क्लीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्लीन क्लॉथ हो गया, है ना, साफ़ हो जाएगा। क्लियर है बात आपको। तो इस तरीके से आपको ये अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए कि क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप किस तरीके से होगी। कभी भी आपको याद रखना है कि सोप क्या होगा, सोप इज अ सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, है ना, मतलब फैटी एसिड से बना हुआ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट जो रहेगा उसे हम सोप बोलेंगे। ये हमारे पास सोप का फार्मूला है, सोडियम स्टीरेट। यहाँ पर यदि Na की जगह पर K जुड़ा होगा तो हम उसे बोलेंगे पोटेशियम स्टीरेट, है ना। C17H35 COONA। कार्बन चेन जो होगा इसमें एक टेल पार्ट होगा, वो टेल पार्ट जो होगा हाइड्रोफोबिक होगा, मतलब ये वाटर की तरफ हेट करेगा, वाटर को रिपेल करेगा। तो जो वाटर को रिपेल करेगा वो ऑयल या ग्रीस के साथ अटैच होगा, और ऑयल और ग्रीस के साथ अटैच होने के बाद ये जो पार्ट रहेगा इस पार्ट को आप माइसेल बोलेंगे। और माइसेल जब रहेगा, जब आप इसको रब कर देंगे किसी ब्रश की हेल्प से, तो जो माइसेल पार्ट रहेगा वो कपड़े के अंदर से क्या होगा, जितनी भी गंदगी होगा, जितना भी डर्ट पार्ट होगा उसको क्या कर देगा, वो क्लीन कर देगा। इसी तरीके से आपका कपड़ा जो रहेगा वो साफ़ हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको लिखना है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप के बारे में। ठीक है, थैंक यू।